स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में समुच्चय में पढ़े थे, क्या समुच्चयों का सम्मिलन, सर्वनिष्ठ समुच्चय और समुच्चयों का अंतर। तो उसी तीनों संक्रियाओं पर, समुच्चय की संक्रियाओं पर आधारित हमारी प्रश्नावली है 1.4। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो संक्रिया पर ही आधारित है, तो उसको हम लोग हल करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। दो समुच्चय दिए गए हैं, उनका सम्मिलन ज्ञात करना है। तो सम्मिलन हमारा क्या होता है, यदि दो समुच्चय हमको दे दिए जाए ए और बी, तो इनका सम्मिलन कैसे ज्ञात करते हैं हम, ए यूनियन बी, ठीक ना, यही ज्ञात करते हैं, ये तो सम्मिलन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है उसका सम्मिलन क्या आएगा, एक्स बराबर दिया गया है, वाई बराबर दिया गया है, तो एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई क्या आएगा। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब क्या है कि दोनों समुच्चयों के अवयव को मिला करके लिखना है। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 2 3 5, तो इसमें एक है, इसमें भी एक है, तो एक बार लिखा गया है, फिर 2 3 और 5, तो ये हमारा क्या आएगा, एक्स और वाई का सम्मिलन, मतलब एक्स यूनियन वाई। दूसरा देखिए, ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी को अगर मिलाया जाए, ए ई आई ओ यू इसमें है, इसमें ए बी सी, तो आपका जो उभयनिष्ठ अवयव होता है उसको एक बार लिखा जाता है। तो ये हो गया ए बी सी ई आई ओ और यू, तो इसके सभी अवयव हो गए और इसके भी सभी अवयव हो गए। तो यही क्या हो जाएगा हमारा समुच्चयों का सम्मिलन। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि a बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज, और b है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो इन दोनों समुच्चयों का आपको सम्मिलन ज्ञात करना है। तो जब आपका समुच्चय गुण विधि में दिया हो तो सम्मिलन भी गुण विधि में ही आप रखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसके अवयव के बारे में हम देखें हैं थोड़ा, तो हमारा a क्या बन सकता है, यहाँ पे हम लिखें a बराबर, इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, प्राकृतिक संख्या आएगा, और वो कैसा होगा, 3 का गुणज होना चाहिए। 3 का गुणज मतलब 3 का गुणा होना चाहिए, तो 3 6 9 12 डॉट डॉट आप रखेंगे। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है जो कि 3 के गुणज हैं। 0 भी आप लिख सकते हैं, 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या, तो 0 इसमें नहीं रहेगा। बी देखिए क्या बनेगा, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 और 5। 6 से कम, इसका मतलब 6 नहीं लिखना है, उससे कम प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो अगर हम इनका ए यूनियन बी निकालें तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 9 12, ऐसे डॉट डॉट आपका 3 का गुणा जिसके आगे सब मिलता रहेगा। क्लियर। तो इस तरह से हम इसका ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। इसको अब अगर गुण विधि में हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये भी समुच्चय गुण विधि में ये भी है, तो इसका जो ए यूनियन बी आएगा वो किस गुण विधि में इसको रखेंगे। तो इसको हम गुण विधि में क्या लिखेंगे, आप देखिए गुण विधि में आपको इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं कि इसमें 1 2 4 5, ये 4 अंक जो हैं ये थोड़ा सा अलग है, बाकी 3 6 9 12 ये 3 के गुणज हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे गुण विधि में, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 और 5, ये हो गया, या 3 का गुणज। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। तो अगर गुण विधि में आपको समुच्चय मिल रहा है तो उसको आप सारणी विधि में लिख करके यूनियन निकाल के आसानी से इसके गुण को समझ करके गुण विधि बना लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 4 5 आपकी एक कोई संख्या हो गई और 3 का गुणज आप ले लेंगे। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम्मिलन समुच्चय। चौथा क्वेश्चन इसका है, इसको भी देखिए आपको सम्मिलन समुच्चय याद करना है। तो इसको भी हम इसी तरीके से करें जैसे पहले आप सारणी विधि बनाइए, सारणी विधि हल करके फिर गुण विधि में आसानी से लिख दें। तो इसमें ए बराबर है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 1 से बड़ा है और 6 तक है। इसका मतलब ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आप इस चिन्ह के बारे में पढ़े हैं, समुच्चय रूप और अंतराल रूप पढ़े हैं। तो ये जो चिन्ह होता है इसके लिए आप जानते हैं कि 1 से बड़ा, ठीक, और इसका चिन्ह जो होता है इसका मतलब 6 तक, 6 भी लिया जाएगा, इसमें 1 नहीं लिया जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5 और 6, ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, इसलिए आप क्रम से
सभी संख्या लिख लिए हैं। 1 से बड़ा होना चाहिए तो 2 से शुरू किए हैं, कहाँ तक है 6 तक, तो 2 से 6 तक हो गया। बी देखिए क्या आएगा, बी बराबर हमारा आएगा, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा इसका मतलब 7, 8, 9 और 10 से छोटा है तो 9 तक ही आप रखेंगे। क्लियर। तो अगर इसका हम सम्मिलन निकालें तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा, 2, 3, 6 तक है, ये 7, 8, 9, मतलब आप लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5, कहाँ तक 9 तक। तो इसको आप आराम से बना सकते हैं का 1 और 10 के बीच में, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1 और 10 के बीच में हो। तो इसको आराम से आप गुण विधि में लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इसका क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और एक से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा। यहाँ पे देख रहे हैं 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये हमारी क्या आ जाएगा, ए और बी का सम्मिलन समुच्चय ए यूनियन बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि मान लीजिए ए बराबर ए बी बराबर ए बी सी, तो क्या ए सबसेट बी, इसमें दिखाना है कि क्या समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का सबसेट है कि नहीं है, और ए यूनियन बी हमको ज्ञात करना है। तो सबसेट मतलब क्या, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय आप कैसे पहचानते हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में भी हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में भी हो तो हम कहेंगे कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। तो आप देखिए आपका ए बराबर ए बी है, तो इसके प्रत्येक अवयव देख रहे हैं इसमें है, बी में है, तो आप लिखेंगे क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, या बी का भी अवयव है, ऐसे लिख सकते हैं कि इसका प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, इसलिए हम कहेंगे कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है। क्लियर। तो आपको ये पता चल गया कि इसका उपसमुच्चय है, आप देख कर ही बता सकते हैं, इस पे क्वेश्चन भी किए हम लोग। अब हमको ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए बराबर देखिए क्या दिया गया है, ए बी है, और बी बराबर दिया गया है ए बी सी। तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा, आप जानते हैं ए यूनियन बी का मतलब है दोनों समुच्चयों को मिला करके लिख देना, ये तो सम्मिलन समुच्चय है, तो दोनों मिलाया जाएगा तो ए बी सी। किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखना है, तो ए इसमें भी है, बी भी है और सी भी है, तो दोनों से देखिए इसका ए बी इसमें आ गया है, इसका ए बी सी इसमें आ गया है, तो ये आपका ए यूनियन बी आ जाएगा, और ये जो पूछ रहा था ये भी इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, यदि ए और बी 2 ऐसे समुच्चय हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि ए बी का उपसमुच्चय होगा तो ए के प्रत्येक अवयव बी में होंगे, ए के प्रत्येक अवयव बी में होंगे, तो ए और बी का यूनियन या सम्मिलन समुच्चय ज्ञात करेंगे तो उसका मान क्या मिलेगा। तो इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लगाया है अभी, ए आपका दिया गया समुच्चय और बी दिया गया है, इसमें चेक करना था क्या ये इसका उपसमुच्चय है, यदि है तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए ए और बी, ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है, इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, जो आपका ये दिया गया है तो इसमें रखेंगे, क्योंकि ए आपका बी का उपसमुच्चय है तो ए के प्रत्येक अवयव बी में होंगे, इसलिए आप यहाँ पे देखिए ये इसका उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी क्या आया है, ए यूनियन बी आया है ए बी सी, अर्थात किसका मान, बी का मान, ये आपका समुच्चय बी प्राप्त हुआ है। तो जब ये आपका ए बी का उपसमुच्चय होगा तो ए यूनियन बी जब ज्ञात करेंगे हम तो कौन सा समुच्चय हमको प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा, ये वाला, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, दोनों का सम्मिलन ज्ञात करेंगे तो यही वाला आपका समुच्चय प्राप्त होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, ये आपका इसका उपसमुच्चय है, तो इन दोनों का यूनियन ज्ञात किया गया तो ए बी सी, मतलब यही वाला समुच्चय प्राप्त हुआ बी। क्लियर। तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा, बी मिलेगा, जो आपका जिसका उपसमुच्चय दिया गया है ए बी का उपसमुच्चय है तो इसका यूनियन क्या आएगा, समुच्चय बी प्राप्त होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यदि ए बी सी डी ये 4 समुच्चय दिए गए हैं तो कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। ये सभी जो मान ज्ञात करने के लिए सब कैसे हैं, सम्मिलन समुच्चय ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सम्मिलन समुच्चय आपको ज्ञात करना है तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी।
तो ए और बी देखिए, दोनों यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों समुच्चय के अवयव को मिला करके समुच्चय बनाना है। तो 1 2 3 4 इसमें है, 3 4 5 6 इसमें। तो जब इसका हम सम्मिलन करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये आ जाएगा ए यूनियन बी, मतलब इसका अवयव लेकर के आप समुच्चय बनाएंगे तो वही सम्मिलन समुच्चय प्राप्त होगा। दूसरा क्या है, ए यूनियन सी। तो ए और सी देखिए, ये 4 तक है, ये 8 तक, इसका मतलब जब इसका सम्मिलन रखेंगे 1 2 3 4 ही समुच्चय से, और यहाँ से 5 6 7 8, ये आ जाएगा ए यूनियन सी। इस प्रकार से तीसरा है बी यूनियन डी। तो बी और डी का सम्मिलन रखेंगे तो ये आएगा 3 4 5 6, और वहाँ से 7 8 9 10। क्लियर। अब देखिए इसमें तीन समुच्चय का सम्मिलन याद करना है, तो ये एक हम लगा रहे हैं, बाकी दोनों कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब है कि तीनों समुच्चयों का सम्मिलन करना है, तीनों समुच्चय मिला करके ए बी और सी। तो 1 2 3 4 3 4 5 6 और ये 5 6 7 8, तो कुल मिला के आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप तीनों समुच्चय जब सम्मिलित कर देंगे तो ये आपका यही समुच्चय प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इनका भी मान हम ज्ञात कर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रश्न 1 के समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब जो पहले क्वेश्चन में समुच्चय दिया गया है उसका हमको सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। तो पहले के हम चारों समुच्चय युग्म को लिख लिए हैं, जो पहले क्वेश्चन में चारों समुच्चय युग्म है उसको हमने लिख लिया है। तो इसका सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन हमारा है उसका यक्स सर्वनिष्ठ समुच्चय का मतलब इंटरसेक्शन, एक्स इंटरसेक्शन वाई देखिए क्या आएगा। सर्वनिष्ठ समुच्चय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि सर्वनिष्ठ समुच्चय दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें वो अवयव होते हैं जो दोनों समुच्चयों का उभयनिष्ठ अवयव होता है। मतलब जो ये समुच्चय है और ये समुच्चय, दोनों के उभयनिष्ठ अवयव से जो समुच्चय बनेगा वही क्या होगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो इसका और इसका देखिए उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन है, 1 और 3। तो इसका मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आएगा, 1 3 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा देखिए ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखिए ए ई आई ओ यू है, इसमें ए बी सी है। तो दोनों समुच्चयों में देखिए कौन सा अवयव उभयनिष्ठ है। तो इसमें देखिए ए दिख रहा है, इसमें भी है, बाकी और कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आ जाएगा इसमें केवल। क्लियर। तीसरा देखिए, ये थोड़ा सा गुण विधि में लिखा गया है, इसको हम पहले तो सारणी विधि में कर लें, तब वहाँ से समझ में आ जाएगा कैसे क्या लिखा जाए। इसमें एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज, इसका मतलब 3 का गुणज 3 6 9 12, इस तरह से डाट डाट आप लिख सकते हैं। ये 3 का गुणज हो गया। और प्राकृतिक संख्या है तो 0 नहीं लिखना है क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से होती है। बी है संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 और 5, 6 भी नहीं लेना है। 6 से कम का मतलब आप जानते हैं 5 तक। तो इसका इंटरसेक्शन जब हम ज्ञात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, देखिए इसका उभयनिष्ठ अवयव केवल 3 दिख रहा है, तो इसमें केवल 1 अवयव आएंगे। ठीक है। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि कैसे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3। एक ही अवयव है तो आप इसको केवल एक्स इक्वल टू 3 करके दिखा सकते हैं। चलिए चौथा देखिए, इसमें है एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या और 1 से बड़ा 6 तक। इसका मतलब जो चौथा क्वेश्चन है उसमें ए बराबर हम क्या पा सकते हैं, 1 से बड़ी संख्या। इसका मतलब 2 3 4 5, और इसका मतलब क्या है 6 तक, इसका मतलब 6 भी रहेगा। क्लियर। बी देखिए क्या मिलेगा हमको, बी है एक प्राकृतिक संख्या और 6 से बड़ा 10 से कम, मतलब 6 से बड़ा 10 से कम, तो 7 से 7 8 और 9। क्लियर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए क्या मिल रहा है, कोई अवयव इसमें उभयनिष्ठ दिख रहा है, इसमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय होगा बिल्कुल। इसको हम क्या दिखाएंगे, फाई। तो जब ये फाई है तो इसको और कोई विधि से दिखाना, गुण विधि में तो नहीं बन पाएगा, केवल आप लिख लीजिए फाई।
रिक्त समुच्चय। क्लियर। तो इस तरह से हम सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करेंगे, दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयव को लेकर के समुच्चय बनाएंगे, तो वही हमारा क्या बनेगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय। छठवां क्वेश्चन देखिए, इसमें सर्वनिष्ठ समुच्चय पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। इसमें 4 समुच्चय दिया गया है, ए बी सी डी दिया गया है। तो निम्नलिखित ये आपके 10 संक्रियाएं हैं, इनका मान ज्ञात करना है। तो बीच बीच में एक एक हम लगा देते हैं, बाकी आप लोग करेंगे। तो देखिए पहला इसमें दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ समुच्चय कैसे ज्ञात किया जाता है बताया गया है कि दोनों समुच्चय के जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उसको लेकर के हम समुच्चय बना देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो ए और बी का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो आप देखिए ए में और बी में कौन से अवयव ऐसे हैं जो दोनों में है। तो 7 9 11 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, 7 9 और 11। क्लियर। तो 2 संक्रियाएं, आपका दूसरा तीसरा हम बताते हैं, ये चौथा लगा लेंगे, इसको लगा लेंगे और इसको लगा लीजिएगा। ठीक, तो आपके ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब तीन समुच्चय हैं, इनका संक्रिया हमको करना है। संक्रिया कराएंगे, सर्वनिष्ठ समुच्चय का ही संक्रिया है, इसका भी इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो ए सी और डी देखिए, ए सी और डी। अब 3 समुच्चय हैं, तो तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा उसको हम लेंगे, उस अवयव को लेकर के समुच्चय बनाएंगे। तो तीनों में देखिए, ए में आपका 11 तक है, सी में 11 3 15 है, डी में 15 17 है। तो ऐसा कोई अवयव नहीं है कि जो तीनों में हो। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 15 है, इसमें 15 है लेकिन इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से इसका एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका मान क्या आएगा, 5 हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम ये वाला ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग अलग दिया गया है। इसका छठवां क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्लियर। तो दरअसल जब पोस्टर लगा दिया जाएगा तो पहले हम उसका मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए मान ज्ञात करके हम यहीं पर रखते हैं। ए का मान रख लें। ए का मान क्या है, ए का मान है 3 5 7 9 और 11 है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी देखिए क्या आएगा, बी और सी का यूनियन ज्ञात करना है, सम्मिलन समुच्चय, मतलब दोनों को मिला करके। जब दोनों को मिला करके लिखा जाएगा तो 7 9 11 13 और 15 आएगा, यही होगा। बी यूनियन सी आपका बी और सी को मिला करके समुच्चय बनाया गया। अब इस समुच्चय का इसके साथ उभयनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। तो ये संक्रिया हम कराएंगे। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय का मतलब इसमें और इसमें जो उभयनिष्ठ अवयव होगा उसको लेना है। तो इसमें देख रहे हैं 7 9 11 इसमें है, इसमें, इसका मतलब क्या क्या आएगा, 7 9 और 11। एक इसका मान आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान आएगा। इस प्रकार से आप इसका मान ज्ञात करिए, इसको ज्ञात ही कर लेंगे। बी और डी का यूनियन ज्ञात करके ए के साथ इंटरसेक्शन कर लीजिए, इसी प्रकार से वो भी आ जाएगा। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए ए इंटरसेक्शन बी हम ज्ञात करके यहाँ पे लिख लें। तो ए और बी का इंटरसेक्शन हम ज्ञात करेंगे, तो इसका उभयनिष्ठ अवयव 7 9 11 7 9 11। तो इसका मान क्या आ गया, 7 9 और 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ज्ञात करिए, बी यूनियन सी, बी और सी का सम्मिलन समुच्चय। तो इसको मिला के जब लिखा जाएगा तो क्या आएगा, 7 9 11 13 और इसमें 11 13 है, बचा है 15। अब इन दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय लेना है। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय में देखेंगे 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी, ये उभयनिष्ठ बन रहा है। तो इसका मान आ जाएगा कितना, 7 9 और 11। ठीक है, ये आपका इस संक्रिया का मान हो जाएगा। अब देखते हैं 10वें क्वेश्चन में, इसमें ए यूनियन बी, इसका मान तो आप ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से अगर एक आध क्वेश्चन समझ में आ जाए तो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे और बी यूनियन सी निकालेंगे।
तो ए यूनियन बी देखिए क्या आएगा, ए और बी का सम्मिलन समुच्चय आप रखोगे तो ये आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 और एक इसमें बच रहा है 13। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का सम्मिलन समुच्चय, तो ये आ जाएगा 7, 9, 11, 13 और यहाँ पे है एक बच रहा है 15। क्लियर। अब इसका सार्वनिक समुच्चय हमको लेना है, तो देखिए कौन कौन से अवयव दोनों समुच्चय में मिल रहे हैं। तो 7, 9, 11, 13 ये चारों जो है इसमें मिल रहे हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा 7, 9, 11 और 13। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये 9वें का आंसर। इस प्रकार से आप इन सब संक्रिया को हल कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन देखिए, इसमें एक नाम दिया है असंयुक्त समुच्चय का। कौन सा समुच्चय? असंयुक्त। तो थोड़ा सा पहले हम असंयुक्त के बारे में जान लें, तब उसके बाद क्वेश्चन को हल करें। तो असंयुक्त समुच्चय क्या होता है कि जैसे अगर दो समुच्चय हम ले, इसमें अगर 1, 2, 3 ले लिया जाए और एक समुच्चय हम बी लें 4, 5। क्लियर। तो इन दोनों समुच्चय का अगर हम सार्वनिक समुच्चय ज्ञात करें, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें और इस इंटरसेक्शन ज्ञात करने के बाद हमको क्या मिले? फाई। क्या मिले? फाई। फाई मिलने का मतलब ये है कि इन दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव घनिष्ठ नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग समुच्चय हैं। जब एक भी अवयव मिल नहीं रहा है, जिसका मतलब दोनों क्या हैं? अलग अलग समुच्चय हैं। तो अलग अलग होने का मतलब हो गया कि ये दोनों समुच्चय कैसे हैं? असंयुक्त हैं। कैसे समुच्चय हो गए? असंयुक्त, डिसजॉइंट। अगर इनका कुछ भी इंटरसेक्शन मिल जाए, अगर मान लीजिए इनका इंटरसेक्शन 1 आ गया, तो इसका मतलब इसका उभयनिष्ठ अवयव है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, तब इनको आप असंयुक्त समुच्चय नहीं कहेंगे। लेकिन जब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि दोनों कैसे समुच्चय हैं? असंयुक्त समुच्चय। ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम हल करेंगे। इसमें कह रहा है कि इसमें बताइए कौन से समुच्चय युग्म असंयुक्त हैं। तो आप देख लीजिए कि इसका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, उसको हम कह देंगे कि ये असंयुक्त है। तो पहले में देखिए 1, 2, 3, 4 तथा x दैट x प्राकृतिक संख्या 4 से कहाँ तक? 6 तक। इसको अगर हम सारणी विधि में लिखे तो 4 से 6 तक होने का मतलब है कि 4, 5 और 6। ठीक। देखिए इसका और इसका इंटरसेक्शन जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका एक अवयव जो है उभयनिष्ठ मिल रहा है। उभयनिष्ठ मिल रहा है, इसका मतलब कि यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसमें बताना ना कौन से असंयुक्त है, तो इसका मतलब ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट इसका उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्शन ज्ञात किए जाएंगे तो इसका एक अवयव मिलेगा, और नहीं मिलेगा तब कहेंगे कि असंयुक्त है। दूसरा देखिए AEIOU है, इसमें CDEF है, इसका मतलब एक अवयव मिल रहा है, इसमें भी एक अवयव उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो आप रखेंगे चूंकि ई जो है दोनों समुच्चय का उभयनिष्ठ अवयव है, उभयनिष्ठ अवयव है, यहाँ भी लिख सकते हैं, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्लियर। ये भी आपका असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यह भी नहीं है। तीसरा देखते हैं, x एक समपूर्णांक संख्या। समपूर्णांक का मतलब 2, 4, 6, 0 ले सकते हैं। और ये देखिए विषम पूर्णांक, तो 1, 3, 5, 7। अगर इनका इंटरसेक्शन ज्ञात किया जाए तो कोई अवयव उभयनिष्ठ मिलेगा। आप देखिए इस समुच्चय में, इस समुच्चय में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कैसे समुच्चय होंगे? असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त है। क्यों? क्योंकि दोनों समुच्चय का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखिए 9 नंबर है, दिया गया कि इसमें 4 समुच्चय दिया गया है, तो A माइनस बी, A माइनस सी, A माइनस डी। तो इस प्रकार से 12-13 क्वेश्चन है, तो मैं 5-6 केवल लिखा हूँ। तो ये समुच्चय का अंतर ज्ञात करना है। तो समुच्चय का अंतर हम बताए हैं कि अगर A और B का अंतर ज्ञात कर रहे हैं तो अंतर वह समुच्चय होता है जो जिसके अवयव A में हैं किंतु B में नहीं है, मतलब B के प्रत्येक अवयव को क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा अंतर ज्ञात करते समय। देखिए कैसे करते हैं। पहले में आपको A माइनस बी देखिए क्या आएगा, तो A में से जब B घटाएंगे तो B के जितने भी अवयव हैं A में से उसको निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब कौन कौन से अवयव B वाले हैं जो इसमें मिल रहे हैं,
तो इसमें देखिए एक ये 12 मिल रहा है और कोई अवयव इसमें मिल नहीं रहा है, इसका कोई भी अवयव इसमें मिल नहीं रहा है। तो इसको 12 को निकाल करके आप देखेंगे तो 3, 6, 9, 15, 18 और 21 इतने अवयव बच रहे हैं। केवल इसमें ए के अवयव लिखे जाएंगे। किसके अवयव? ए के, जिसमें से आप घटाएंगे उसी के अवयव को लिखा जाएगा, बाकी बी के अवयव जो रहेंगे उनको निकाल दिया जाएगा। चाहे एक अवयव मिले, चाहे सब मिले, चाहे जो मिले, लेकिन बी का कोई भी अवयव इसमें नहीं लिखना है। तो बी के सभी अवयव देखिए निकाल दिए गए हैं। 12 इसमें मिल रहा था तो इसको भी निकाल दिया गया। क्लियर? दूसरा देखिए ए माइनस सी। अब ए में से सी को घटाना है। ए में से सी घटाना, इसका मतलब सी के जितने अवयव हैं सबको क्या कर देंगे? निकाल देंगे। सी के प्रत्येक अवयव को निकाल देंगे। किसको? केवल ए को लिखा जाएगा। देखिए क्या क्या मिल रहा है। एक आपका 6 मिल रहा है, देख रहे हैं, इसको निकाल दिया जाएगा। फिर 8, 9, 10, 12 मिल रहा है, इसको भी निकाल दिया जाएगा। बस और नहीं, मतलब केवल आपको 6 और 12 यही दो अवयव जो सी में है ए में भी है। इसका मतलब सी के प्रत्येक अवयव को निकाल देना है। निकालने का मतलब जो मिल रहा है उसको भी हटा देंगे। तो बचेगा कौन कौन? केवल बचेगा 3, 9, 15, 18 और 21। क्लियर? तो इसमें किसके अवयव लिखे गए? केवल ए के अवयव लिखे गए और वो अवयव नहीं लिखे गए जो सी में भी थे। सी में जो अवयव थे उसको छोड़ करके केवल ए के अवयव को लिख देंगे। अब देखिए तीसरा है ए माइनस डी। अब ए में से डी को घटाना है। डी, इसका मतलब डी के जो भी अवयव ए में है उनको क्या कर देना है? निकाल देना है। केवल ए का अवयव लिखा जाएगा। चलिए देखिए कोई अवयव मिल रहा है। एक ये 15 देखिए इसमें है, एक ही अवयव मिल रहा है तो ए का प्रत्येक अवयव लिखा जाएगा, लेकिन 15 को नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यह डी में है। तो डी के सभी अवयव को छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या? 3, 6, 9, 12, 15 नहीं लिखा जाएगा, 18, 21। क्लियर? तो जिसमें से आप घटा रहे हैं उसी के अवयव को लिखना है और जो घटाया जा रहा है समुच्चय उसके एक भी अवयव को नहीं लिखा जाएगा। आगे देखिए चौथा है बी माइनस ए। अब हम बी में से ए को घटाएंगे, मतलब बी के अवयव को केवल लिखेंगे, ए के अवयव को नहीं लिखना है। चलिए बी में से ए घटाया जाए तो ऐसा ए का कौन सा अवयव जो बी में है? एक 12 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है ना। इसका मतलब बी से ये 12 को हटा दिया जाएगा क्योंकि ए घटाया जा रहा है। ए घटाया जा रहा है तो ए के अवयव को नहीं लिखेंगे। तो ए का एक अवयव बी में मिल रहा है, इसका मतलब 12 को छोड़ के बी में कौन बचेगा? 4, 8, 16 और 20। इसमें बचेगा 4, 8, 16 और 20। किसमें बचेगा? बी में। आप देख रहे हैं बी में ये अवयव बचेंगे, बाकी ये जो 12 है वो ए में भी है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप ए को घटा रहे हैं तो ए के प्रत्येक अवयव को निकाल दिया जाएगा। अगला है सी माइनस ए। अब सी में से ए घटाया जाए, सी में से ए घटाएंगे। देखिए ए का कौन सा अवयव जो सी में है? एक तो 6 है और एक 12 है। इसका मतलब इस सी से 6 को और 12 को निकाल दिया जाएगा। सी के प्रत्येक अवयव को लिखना है, उस अवयव को नहीं लिखना है जो ए में है, मतलब ए के एक भी अवयव को नहीं लिखना है। तो ए वाले प्रत्येक अवयव निकाल दिए जाए। 6 निकाल दिया जाए, 12, तो बचेगा क्या? 2, 4, 8, 10, 14 और 16। ठीक, इस तरह से आप डी माइनस से याद करिए। डी माइनस से देखिए क्या आएगा? आप डी के प्रत्येक अवयव को लिखेंगे, लेकिन एक भी अवयव को नहीं लिखना है। तो कौन सा अवयव देखिए मिल रहा है? ये 15 देखिए इसमें है, इसका मतलब इसको निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह ए में है, ए को घटाया जा रहा है तो ए के किसी अवयव को नहीं लिखेंगे। तो डी में क्या बचेगा? 5, 10 और 20। तो डी माइनस से आ जाएगा 5, 10, 20। क्लियर? इस प्रकार से इसमें और क्वेश्चन है 5-6, उसको आप कर लेंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दो समुच्चय दिया गया है, एक x है एक y है। तो इसमें x माइनस वाई और y माइनस एक्स याद करना है, और एक है x इंटरसेक्शन y। तो अभी जैसे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन किए हैं, अंतर ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन है। आप x माइनस वाई, y माइनस एक्स ज्ञात कर लेंगे और x इंटरसेक्शन y तो ज्ञात ही कर लेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 11वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि r वास्तविक संख्या का समुच्चय है और q परमेय संख्या का समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा।
आप अगर वास्तविक संख्या को देखें तो वास्तविक संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होता है परिमेय और दूसरा क्या होता है अपरिमेय। तो जब R में से आप Q घटा देंगे, आप अंतर पढ़े हैं समुच्चयों का अंतर, तो R में से Q घटाने का मतलब Q को पूरा पूरा निकाल दिया जाएगा, R में से Q को निकाल दिया जाएगा तो क्या बचेगा, R मतलब वास्तविक संख्या में से Q मतलब परिमेय संख्या निकाल दिया जाएगा तो बचेगा क्या, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब R माइनस जब हम Q करेंगे तो ये क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। आएगा समझ में। इसका मतलब R में से Q को हटा देना है, तो R क्या है वास्तविक संख्या, इसमें से Q घटा देना है, Q मतलब परिमेय संख्या को हटा देंगे, बचेगा क्या, अपरिमेय संख्या। तो R माइनस Q हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। ठीक है। अब इसमें देखिए जो 12वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें असंयुक्त समुच्चय पहचानना है कि युग्म दिया गया है, कौन सा युग्म असंयुक्त समुच्चय है। तो अभी युग्म समुच्चय के बारे में हमने देखा कि अगर दो समुच्चयों का कोई उभयनिष्ठ अवयव मिल रहा है तब तो उसको आप असंयुक्त समुच्चय नहीं कहेंगे, लेकिन अगर दोनों का उभयनिष्ठ अवयव एक भी नहीं है, अर्थात उसका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए, तो हम उसको कहेंगे कि वह कैसा समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। तो इसको आप पहचान करके 12वें क्वेश्चन में सत्य असत्य कर लेंगे।